कालिक थी न खुशियों का ठहराव था। जिंदगी शुरू तो तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। जिंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएंगे हम इसका कर्जा। जिंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएंगे हम इसका कर्जा। माता पिता ही नहीं बल्कि भगवान से भी ऊपर होता है गुरु का भी उतना ही महान दर्जा। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया कुछ अपने विचार रखने के लिए। और मैं आप सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आज यहाँ विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस विद्यालय का निर्माण 2003-04 में हुआ था। तो आज इसे 21-22 साल पूरे हो चुके हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं आप सब, मुझे वैसे ज़्यादा कुछ बोलना तो आता है नहीं, तो अगर सर ने बुलाया तो कुछ बोलना चाहूँगी। तो देखो, बचपन में हम सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी ना, तो आज आपको वही कहानी सुनाती हूँ। तो बचपन में तो सबने सुनी होगी लेकिन पूरी नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं। तो खरगोश जो होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है और जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टर्डी विंस द रेस। अब क्या होता है कि कछुआ को गुस्सा आ जाता है, तो वो ना खरगोश को गुस्सा आ जाता है, तो कछुए से कहता है कि चल कछुए एक बार फिर से रेस लगाते हैं। तो अब क्या होता है कि खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है और चलते रहता है, जीत जाता है। तो अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, दोहराओ मत। अब तीसरे पार्ट में क्या होता है कि दोनों मोटिवेट हो जाते हैं। तो कछुआ और खरगोश दोनों चलते हैं, तो बीच रास्ते में क्या होता है कि नदी आ जाती है, तो खरगोश को रुकना पड़ता है। तो कछुआ धीरे धीरे आता है और नदी पार करता है और जीत जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। अब लास्ट पार्ट में क्या होता है कि दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं। तो जब जमीन पे कछुए के ऊपर खरगोश के ऊपर कछुआ आ जाता है और जब नदी वाला रास्ता आता है तो कछुए के ऊपर खरगोश आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बनाओ जिसकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ हो, मोटिवेट भी रहोगे और रास्ता भी जल्दी पार हो जाएगा। तो अब मैं अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि बचपन से हमें जो भी सिखाया है हमारे टीचर्स ने सिखाया है। तो हम बचपन में तो कुछ बोल नहीं पाते अपने टीचर्स को। हमें हमारे सर मैडम जो भी हमारे लिए हमें डांटते हैं, हमें बुरा लगता है उस टाइम पे, लेकिन बाद में समझ आता है कि सर लोग या मैडम हमें जो भी बोलते थे वो हमारी भलाई के लिए ही बोलते थे। तो उनके लिए बोलूँगी कि किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ होता। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली पकड़कर कहा कि बेटा चलो, ऊपर चलना कहाँ है, ये तो हमें आपने ही बताया था। तो डियर टीचर्स, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं ना हमारे लिए, हमारी गलतियों को भी झेलते हो सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए। अभी गुस्सा किया और अगले ही पल में गुस्सा शांत हो जाता है। हमें बदतमीज तो आप बोलते थे, पर सच बताना हमारे साथ आपको मजा भी तो बहुत आता था ना। अभी एक पल में गुस्सा किया और अगले ही पल में आप गुस्सा शांत हो जाता था। जब हमारे एग्जाम टाइम पे कम मार्क्स आ जाते थे तो आप मोटिवेट भी तो कितना अच्छा करते थे। सच बताऊं तो पढ़ाई के समय मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। हमें पता है कि आप इतने स्ट्रिक्ट तो नहीं, पर पता नहीं एग्जाम टाइम पे आपको क्या हो जाता था। तो आज मैंने सोचा कि हम बचपन में तो कभी कुछ कह नहीं सकते, तो आज आपको थोड़ा स्पेशल फील करा दूं। तो हमने जो भी सीखा है आप ही से सीखा है। हमने पहले तो हम कुछ कह नहीं पाए, अभी कह रही हूँ। मैं अभी आपको ना अपने बचपन का एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। बचपन में क्या हुआ था, जब हम प्राइमरी से यहाँ जूनियर स्कूल में मैं आई थी, तो तब हमारा क्या होता था कि रोल नंबर पहले किसका आएगा, ये होती थी बात। तो जब मैं प्राइमरी से वहाँ से टीसी लेके आई तो सारे बच्चे आ रहे थे, तो मैं भी दौड़ के आई। मैं घर गई मम्मी को बुलाने, मम्मी को लेने जाना था, फिर वो हमारा एडमिशन कराती।
तो मैं दौड़ दौड़ के भाग भाग के गई कि मम्मी जल्दी चलो मुझे एडमिशन कराना है, मेरा पहले रोल नंबर आएगा। तो मैं यहाँ से स्कूल से भागते भागते घर तक गई। आधे रास्ते में क्या हुआ, दौड़ लगा रही थी, आधे रास्ते में गिर गई। तो घुटने में लग गई, हाथ में लग गई, मतलब पूरा खून हो गया था। फिर भी घर गई मम्मी से, मम्मी चल स्कूल चल, मेरा एडमिशन करा। मम्मी ने कहा अरे इतनी लगी है, आज जाना जरूरी है, कल चले जाना। मैंने कहा नहीं मेरा रोल नंबर देर में आएगा, अभी चल, मैं अभी जाऊंगी तो रोल नंबर पहले आएगा। तो आई वहाँ से, मम्मी भी आई मेरे साथ। तो यहाँ आई, मैम बोली थी चलो बेटा सिग्नेचर करो, साइन करो। तो मेरे हाथ खून से लथपथ हो रहे थे, साइन नहीं करी। लेकिन एक दो बच्चे मुझसे पहले आ गए थे, तो मेरा थर्ड रोल नंबर आया था शायद। तो यही बचपन की यादें अभी याद आती है। आज हम यहाँ आए तो हमारे बचपन की यादें बहुत ताजा हो गई है, अभी हमें बचपनों की याद आ रही है। तो मैं आप सबके बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि अपने टीचर्स की बात माना करो, मस्ती भी बहुत करो। मस्ती ये दिन फिर लौट के नहीं आते, लेकिन पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, और साथ में अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की बातें माना करो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।